आप सबको मालूम होगा कि बहुत ही तेज़ बारिश और अंधड़ रायपुर में आया, जिससे हमारा टेंट उखड़ गया और टूट भी गया था। और कमेटी तो 6 तारीख को गठन हो चुकी है, पर आज पर्यंत इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनकी बैठक नहीं हो पाई है। हमारी जो हड़ताल जो चल रही है उसी लिए कंटिन्यू अभी भी चल रही है कि जब तक कमेटी की बैठक होकर हमारे मांगों पर जो है सार्थक रवैया ना हो जाए, सार्थक विचार ना आ जाए, तब तक हमारी जो ये हड़ताल है वो लगातार चलती रहेगी। आज कितना दिन? नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। अभी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूँ और कल यहाँ भारी बारिश हुई थी, अंधड़ आई थी और ये टेंट का हाल आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस तरह से फटे पड़े हैं, ऊपर के जो कपड़े हैं। इसी तरह से इन लोग अभी धरना जारी रखे हैं, किसी तरह से इन लोग सही किए हैं और ये देख सकते हैं कि किस तादाद में इन लोग अपने हौसले को बुलंद करके धरना दे रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इतने दिन के बाद भी इन लोग किस तरह से धरना दे रहे हैं और आज क्या परेशानियां आई कल बारिश होने के बाद और अंधड़ आने के बाद। आज धरना देने में क्या क्या परेशानियां आई जब आप यहाँ आए? कल ही आप सबको मालूम होगा कि बहुत ही तेज़ बारिश और अंधड़ रायपुर में आया, जिससे हमारा टेंट उखड़ गया और टूट भी गया था। और स्थिति ये थी कि यहाँ बैठने के भी हालात नहीं थे और हमने रात में ही सब चीज़ों को ठीक कराया। क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, तो हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और हमने इसको पुनः बनाया और आज फिर अपनी मांगों को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। कितनी मशक्क़त करनी पड़ी जब ये, क्योंकि कल मैं देख के गया था शाम को कि पूरी बिखरी पड़ी थी, तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ी? मशक्क़त तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि हम अगर अपनी मांगों के लिए यहाँ पर खड़े हैं या बैठे हैं तो ये काम भी हमको ही करना है। जब तक शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं मानती, हमारे टेंट फट गए हैं, हमारे टेंट उखड़ गए हैं। पूरी बारिश इतनी थी कि हमारे कुछ साथी यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए रात को यहीं पर सोए भी थे और इस कारण से जो है हमने सुबह कुछ काम रात को हमने ठीक किया, कुछ काम हमने सुबह आकर जो है ये हमने टेंट जो है सही तरीके से किया है। आज किन किन जिलों के लोग हैं और आज जो है पूरे मैदानी इलाके, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग के पूरे तकनीकी अमले हैं, लगभग 1000 लोग हैं वो यहाँ पर अब उपस्थित हुए हैं। आपकी मांगों को लेकर क्या चल रहा है अभी, क्योंकि कमेटी की जो गठन हुई थी उसका क्या हुआ? कमेटी तो 6 तारीख को गठन हो चुकी है, पर आज पर्यंत इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनकी बैठक नहीं हो पाई है। हमारी जो हड़ताल जो चल रही है उसी लिए कंटिन्यू अभी भी चल रही है कि जब तक कमेटी की बैठक होकर हमारे मांगों पर जो है सार्थक रवैया ना हो जाए, सार्थक विचार ना आ जाए, तब तक हमारी जो ये हड़ताल है वो लगातार चलती रहेगी। आज कितना दिन हुआ धरना? आज हमारे धरना को जो है 49वां दिन हो गया है। तो ये मैं इसलिए पूछा कि आज धरना का कितना दिन है। 49 दिन पूरे हो चुके हैं और सरकार ने कमेटियां भी गठित कर चुकी है, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। आप ये बताइए कि आपका जो रामवन गमन से यात्रा शुरू होने वाली थी वो कब तक हो पाएगी? बहुत जल्दी ही वो शुरू होने वाली है, विथिन 1 हफ्ते में ही प्रारंभ हो जाएगी। हम शासन को समय देना चाह रहे थे कि आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। सर प्रयास भी चल रहे हैं शासन की ओर से, कुछ सूचनाएं भी हमको प्राप्त हो रही है शासन के जो प्रशासनिक जो तंत्र है उनसे। उनका जैसे कल ही हम लोगों ने मिला तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आपकी मांगें पूरी होगी। तब तक के आप जो है रामगम जो पथ यात्रा जो है हमारी उसे अभी रोक के रखे हैं, ऐसे करके अभी चालू। सकारात्मक सूचना मिल रही है? जी, सकारात्मक सूचना मिल रही है। तो इतने दिनों के बाद भी इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पाई है और इधर हम थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाऊंगा कि कितनी महिलाएं, कितनी तादाद में जो कर्मचारी हैं वो आज मौजूद हुए हैं और इनका सिर्फ 2 मांग है, बस 2 ही मांग को अभी तक सरकार अनसुनी कर रही है। आगे आप देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही खबरों को लेकर मैं आप तक पहुंचता रहूंगा। मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख